आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो यहाँ पे दो हैं प्रॉब्लम, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं दोनों को देखूँगा कि जब मूल बराबर होते हैं तब के का मान निकालना है। तो यहाँ पे पहला ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी, इसमें ए इक्वल टू एक्स का गुणांक है एक्स स्क्वायर का 2 और बी मीन्स एक्स का गुणांक के और सी मीन्स अचर पद 3 है। तो मूल बराबर होने पर जो विवेक्टर है डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने देखा था मूलों के लक्षणों में जब भी हमारा d यानी 0 आएगा तो उसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें। b मीन्स मेरे पास k है, k का होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2 c मीन्स 3 इजकल टू 0। तो यहाँ से आगे के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24। तो यहाँ से आपका आ जाता है इजकल टू 0। तो के स्क्वायर इजकल टू 24 या के इजकल टू प्लस माइनस √24। इसके टुकड़े कर लेते हैं आप, प्लस माइनस 24 के टुकड़े देख लेते हैं यहाँ पे 24 के। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। तो यहाँ से आपका आ जाता है 3 ही कम 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसको। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो के की जो वैल्यू आएगी यहाँ से के इजकल टू प्लस माइनस इसमें से 2 बार हो जाएगा और 2 तिया 6। तो यही इसका आंसर है। अब दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। यहाँ पे यहाँ से इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इजकल टू 0। तो यहाँ से e मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक के, b मीन्स माइनस 2k और c मीन्स अचर पद 6। तो यहाँ से d आएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मूल बराबर होने पर। तो b मीन्स है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स k, c मीन्स 6 इजकल टू 0। तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 के इजकल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे आप 4k। तो ये k माइनस 4 6 या 24 इजकल टू 0। तो यहाँ से एक बार लेंगे 4k इजकल टू 0, देन k इजकल टू 0/4। अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। और दूसरी वैल्यू देखते हैं k की, k माइनस 6 इजकल टू 0, देन k इजकल टू 6। तो k के दो मान हमें प्राप्त हुए 0 और 6। यही इसके आंसर है मूल बराबर होने पर k के मान। आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, हल में देखते हैं जी, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, तब पार्क की चौड़ाई आ जाएगी, इसको L बराबर मान लेते हैं लंबाई को, और ये चौड़ाई B है, तो इसको हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई, दैट मीन्स 400 मीटर स्क्वायर अपॉन L माना है x मीटर, क्योंकि सूत्र होता है पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, या यहाँ से अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल के नीचे आ जाएगा लंबाई। तो अब प्रश्न अनुसार पार्क जो आयताकार है का परिमाप का सूत्र है हमारा, यहाँ पे लगा देते हैं सूत्र जी, 2 बाहर L प्लस B, तो ये दिया है हमारा 400। यहाँ से जाएंगे आप आगे, L मीन्स कितना है भर लेते हैं इसको, x है, और B मेरे पास चौड़ाई जो है वो है 400 बाई x, और इजकल टू 4, वो इजकल टू ये है आपके पास 80, तो यहाँ पे 80 हमने भर दिया इसको। तो यहाँ से अब आएंगे आगे, x इसका एलसीएम x ले लेंगे यहाँ से पहले, तो x आ जाएगा, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 400, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स 40, या x स्क्वायर प्लस 400 इजकल टू 40x। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, x स्क्वायर प्लस उधर से प्लस का 40 है तो इधर आके माइनस का 40x हो जाएगा, और प्लस 400 इजकल टू 0। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका ये संभव है या नहीं है, यानी अगर इसका जो है ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसके लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो ये इजकल टू मेरे पास है x स्क्वायर गुणांक 1, b मीन्स है -40, और c मीन्स है अचर पद यानी 400। तो यहाँ से d जो है हमारा सूत्र है b स्क्वायर -4ac, तो b का मतलब है -40 का होल स्क्वायर -4, a मीन्स 1, c मीन्स 400। तो यहाँ से d जो है वो आता दिख रहा है मुझे 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 यानी 1600, और माइनस ये भी 1600, दैट मीन्स ये 0 आ गया। तो हाँ ये संभव है। तो जब संभव है तो इसको लंबाई और चौड़ाई को निकालना भी पड़ेगा मुझे, तो इसको देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, द्विघाती सूत्र से ले लेते हैं इसको, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये मेरा फार्मूला है। तो यहाँ से x -b यानी b की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखी है -40 है, और प्लस माइनस d का मान मेरा आया है 0। तो यहाँ से 2a मीन्स कितना है वो देख लेते हैं, 1 है। तो x इजकल टू माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे धन चिन्ह ले लेते हैं आप, धन चिन्ह यानी प्लस ले लेते हैं लेने पर। तो x बराबर 40 प्लस 0/2, दैट मीन्स 40/2, दैट मीन्स 20। तो ये आ गई हमारी लंबाई।
अब चौड़ाई क्या है उसको वहाँ से रख लेते हैं। चौड़ाई बराबर है अक्षेत्रफल बटे लंबाई। अक्षेत्रफल मेरा 400 है मीटर स्क्वायर और ये आई है मेरी 20 मीटर लंबाई, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 0 गया। तो ये भी मेरी पास जो चौड़ाई है वो आई है b बराबर 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो ये पार्क जो है 20 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे एक परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पार्क चूँकि आयताकार है, पार्क की लंबाई हमने x मीटर मान लिया और चौड़ाई को b मीटर मान लिया। और यहाँ से तब पार्क की जो चौड़ाई है वो क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार पार्क है ये, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के नीचे लंबाई आ जाएगा। तो यहाँ से b बराबर यानी चौड़ाई 400 मीटर स्क्वायर अपॉन x मीटर। तो इस प्रकार प्रश्नानुसार आप देखते हैं पार्क का परिमाप भी दिया हुआ है। पार्क आयताकार है का परिमाप 2 बाहर लेंथ प्लस ब्रीथ इजकल टू 80 दिया हुआ है। तो यहाँ 2 जू का 2 लंबाई x है और चौड़ाई हमने 400 बटे x निकाल लिया था, उसको भी भर दिया बराबर 80। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे इसको हल करके एक द्विघात समीकरण मुझे मिल जाती है, यानी x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इजकल टू 0। यहाँ से द्विघाती सूत्र से d को देखेंगे कि d की वैल्यू क्या आती है, कहीं माइनस में तो नहीं आती। अगर माइनस में आती तो इसका मतलब वो पार्क बनाना संभव ही नहीं था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि a 1 है, b माइनस 40 है और c अचर पद 400 है। तो यहाँ d जो मैंने निकाला है वो आया है 0। 0 का मतलब है मूल वास्तविक है, यहाँ समान है। वही देखो आप देख भी रहे, लेंथ भी सेम आई है और ब्रीथ भी सेम आई, यानी 20 मीटर आया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि d जो है वो 0 आया है। इसका मतलब इस पार्क को बनाना संभव है। तो संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात पूछी है इसने, तो उसको निकालने के लिए हमने द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल किया। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसको हम सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि सिद्धाचार्य एक गणितज्ञ थे जिसने ये सूत्र दिया था। तो यहाँ से x बराबर यानी माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी का मान 0 है। 2 तो एक बार धन चिन्ह लिया, प्लस चिन्ह तो 20 आया। तो लेंथ भी 20 मीटर और ब्रीथ भी 20 मीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब d 0 है तो इसका मतलब मूल समान या बराबर होते हैं। वहाँ पे दोनों ही वैल्यू एक्सिस की दोनों ही मूल जो है वो समान होते हैं। तो यहाँ पे लेंथ भी 20 मीटर आया है और ब्रीथ भी 20, यानी लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।